के प्रकट तो ही मैं। मेरा हरि व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। मोह में, तो में, यम में, यम में, चाहे को राम। मेरा हरि हर जगह। अच्छा, सब में है तो क्या वो हरि मेरे अंदर भी होगा? आप बिल्कुल पिताजी, आपके अंदर भी होगा। हर जगह है, हर जगह है। अच्छा, तो इस महल में भी होगा? क्या महल में भी है? प्रहलाद ये तलवार देख रहा है, तो क्या इस तलवार में तेरा विष्णु है? हाँ पिताजी, इस तलवार में भी मेरा विष्णु है। तस्मात् अस्तंभेन दृश्यते, तो इसका अर्थ हुआ कि इस स्तंभ में भी तेरा विष्णु होगा? हाँ हाँ महाराज जी, इस स्तंभ में भी तेरा विष्णु होगा। इस स्तंभ में भी तेरा परमात्मा बैठा है। तो पहला ने जब ये कहा कि इस स्तंभ में भी मेरा विष्णु है, तो घट से हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और एक मुष्टिका से उस खंभ में प्रहार कर दिया। स्तंभ टूट गया और उसमें से एक झूलता हुआ सिंहासन निकल गया और सिंहासन पर प्रण हुए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की आप लोग कथा का श्रवण करते रहे, कथा चलने दीजिए, यहाँ जो कार्य हो रहा होने दीजिए, इतना करके इनको ही बैठा दीजिए। हिरण्याकश्यप ने जब नरसिंह भगवान का दर्शन किया, हिरण्याकश्यप को देखा तो कहा हाँ ये बात है, आज ये न तो नर बन के आया है न जानवर बन के आया है, आज मैं अपने भाई का बदला इससे ले लेता हूँ। आज ये विष्णु दूसरे रूप में बनकर आया है। बैठा तो हिरण्याकश्यप ने नरसिंह भगवान को ललकारा। नरसिंह भगवान छठ सिंहासन से कूद कर हिरण्याकश्यप को पकड़े और पकड़ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया और प्रहार करके हिरण्याकश्यप को अपनी छाती में बांध करके दहलीज पर ले गए और बोले याद कर अपने उस वरदान को जो तूने ब्रह्मा से प्राप्त किया था कि न तो दिन में मरेगा न रात में मरेगा। देख ये कौन सी वेला है, गोधीनी वेला। न तो घर के बाहर मरेगा न घर के अंदर मरेगा। तू कहाँ है? दहलीज पर। न ऊपर मरेगा न नीचे मरेगा। तू कहाँ है? मेरी जंघा पर। और देख मैं तेरे लिए 13वां मास भी तैयार कर दिया, पुरुषोत्तम मास। यही वरदान मांगा था, 12 के 12 महीनों में न मानू, तुझे तेरे मैंने 13वां मास भी तैयार कर दिया। तू न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। नरसिंह भगवान ने अपने नख प्रकट कर लिए और नख प्रकट करके हिरण्याकश्यप की छाती फाड़ डाली। निकाल करके उसकी माला अपने गले में डाल करके सिंहासन पर कूद कर और तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। हिरण्याकश्यप तो इधर मरा पड़ा, इधर नरसिंह भगवान क्रोध अग्नि में जलने लगे। अब नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कौन करे? सारे गंधर्व किन्नर नागर सारे आए, लेकिन किसी के बताने से वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया प्रहलाद, ब्रह्मा दया सुरगणा न तमसा प्रभावा नराधितं सुरगणा कपीतं
ब्रह्मा के निवेदन पर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, हे मेरे गोविंद, मैं बालक हूं, कहाँ आप? मेरे पास तो शब्द भी नहीं कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, एक ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण तो है। आपके चरणों में यदि उस ब्राह्मण की भक्ति नहीं तो हे गोविंद, हे परमात्मा, आप प्रसन्न नहीं होंगे। और एक स्वपक्ष जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति न हो, परमत्व न हो, उसकी कोई भक्ति नहीं। उस गजेंद्र में ऐसा क्या था? उसने तो आपको एक फूल ही चढ़ाए थे, लेकिन उसकी एक पुकार सुन करके आप नंगे पांव दौड़े गए थे ना? प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान कहा तो गर्जना कर रहे थे, प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगे। हे बेटा प्रहलाद, स्वस्थ विशस्त महं प्रसीदतः ध्यातं भूतानि शिवः निधूदिता मनश्च भद्रं भजतादुक्षे अविष्टकामोरतिरक्तानुभूति। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, हे प्रभु, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, आप सारे जगत का कल्याण करें, सारी सभी प्राणियों में सद्भावना हो। हम आरती की बात क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और मनुष्य का कल्याण हो। ये प्रहलाद जी के द्वारा की गई स्तुति है। प्रहलाद ने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जगत के कल्याण के लिए मांगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। नरसिंह भगवान का बेटा, ये तो मैं सबको देता हूं, शुक्ला ने कहा कि प्रभु, मैं आपके नाम को कभी भुलाऊं नहीं, आपकी भक्ति हमारे हृदय में हमेशा बसी रहे। है बेटा, ये तो मैंने तुझे वैसे ही दे दी है, तो प्रहलाद जी ने मांगा कि प्रभु, आप मुझे ये कर दीजिए। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि प्रहलाद जी ने क्या मांगा। हे प्रभु, मेरा पिता आपके चरणों में मरा पड़ा है। मेरा पिता अज्ञानतावश आपका वैरी बना और आपकी शक्ति को ललकारा है। मैंने सुना है कि जो परमात्मा का भक्त नहीं होता है, जो परमात्मा का शत्रु होता है, उसको आप नरक देते हैं। हे प्रभु, मेरे गोविंद, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि हमारी सच्ची भक्ति आपके श्री चरणों में है, तो एक ही चीज मांगता हूं कि मेरा मरा पिता, जिसने आपसे बैर कर लिया, तो मेरे पिता को नरक मत देना, मेरे पिता को नरक मत देना। पुत्र का यही कर्तव्य होता है जो अपने पिता को नरक से तार दे। पुत्र कहने का वही अधिकारी है जो अपने पिता को नरक से तार दे। जितने जी हम अपने पिता को पानी तक नहीं देते और मरने के बाद पिंडदान करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं, नौटंकी करते हैं हम लोग,
तो जीते जी तो पिता को रुलाया और पिता के मरने के बाद आज रोने का नाटक कर रहे हो जमाने को दिखाने के लिए। सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता को मर। प्रहलाद जी ने एक ही बात मांगी थी, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हे हमारे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे हमारे नरसिंह भगवान, बस एक ही देना कि मेरे पिता को नरक मत देना। नरसिंह भगवान जब प्रहलाद की बात सुनी तो नरसिंह भगवान रो पड़े, मेरे बाप बेटा वाह, जो पिता तुझे जीवन भर कष्ट दिया, तुझे मारने के न जाने कितने कितने उपाय किए, और आज तू उसी के कल्याण की बात करता है। अरे बेटा तू जा, मैं तुझे वचन देता हूं और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे पिता को ही नहीं, मैं तेरी 24 पीढ़ियां नरक से मुक्त करता हूं, तेरी 24 पीढ़ियां राक्षस योनि से मुक्त होगी। तेरी 24 पीढ़ियों में कोई नरक नहीं जाएगा, 24 पीढ़ियों में कोई दैत्य नहीं बनेगा। आज से मैंने तेरी 24 पीढ़ियां काट दी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने राज्य के सुख को भोगा। इसके आगे कथा हरि अवतार की कथा है। ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया और दोनों को आपस में परम धाम की प्राप्ति कराई। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै केततिष्ठामकं पुरुषाय जी जीवाय धीमहि। गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से और देवता और दैत्यों को मिला करके समुद्र मंथन कराया। देखो ये समुद्र मंथन क्या है, भागवत की आध्यात्मिक दृष्टि है। ये समुद्र मंथन मनोमंथन है। जब हम किसी कार्य पर किसी को करने का निर्णय लेते हैं तो हमारे मन में मंथन होता है ना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, यही है मनोमंथन। और सुर असुर कौन है? जब हमारा मन किसी अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करे तो सुर बोल रहे हैं, और जब हमारा मन किसी गलत कार्यों के लिए प्रेरित करे तो असुर बोल रहे हैं। और जब मंथन होता है तो सबसे पहले जहर निकलता है, वासना का जहर, काम का जहर, विषय का जहर। और जब विषय वासना का जहर निकल जाता है तो कलश अमृत की प्राप्ति। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक दिन कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी के आश्रम में गए हैं, क्योंकि जब देवता जब अमृत का पान कर लिए थे, देवता अमर हो गए, तो दैत्य लोग शुक्राचार्य जी के पास गए, कहे बोले अब तो देवता अमर हो गए। कहा अमर ही हो गए हैं ना, केवल एक ही बात है ना कि वो मर नहीं सकते, पराजित तो हो सकते हैं। तो दैत्यों ने देवताओं पे चढ़ाई की, केवल अमर ही तो हुए थे, पराजित नहीं। देखिए दैत्य शक्तिवान होते थे और देवता कमजोर होते थे, इसकी भी वजह है। कहते हैं सारे दैत्य भगवान का सुमिरन करते थे, तपस्या करते थे, हिरण्यकश्यप ने कितने हजार वर्षों तक की, रावण ने कितने हजार वर्षों तक तपस्या की, ये देवता भजन नहीं करते थे, इसलिए कमजोर होते थे। तो जो भजन करता है वो मजबूत होता है, जो तपस्या करता है वो मजबूत होता है। अब देवता इधर भागने लगे। अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र सुरक्षित नहीं है, उनकी सर की राजनीति छीन ली गई। तो अपने पत्नी को बताया कि एक व्रत मैंने बताया था अदिति को, पुंसवन नाम व्रत। ये पुंसवन नाम का ऐसा व्रत है, यदि कोई श्रद्धा भक्ति के साथ करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत में लिखा है, ऐसा सत्य भी है। लेकिन भागवत कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी अदिति को भी ये व्रत बताया और कहा ये व्रत तुम करो। और इस व्रत को बताया तो इस व्रत के करने से अदिति जी के व्रत के प्रभाव से प्रभु का दर्शन हुआ। प्रभु दर्शन देने के लिए प्रभु ने इनसे वर मांगा और कहा कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हो। तो भगवान ने तथास्थ कहा, ऐसा कह करके भगवान चले गए, अदिति गर्भ धारण की और जिससे एक पुत्र का पवित्र मास में भादो मास की शुक्ल पक्ष की मधुर वेला में विजया नामक द्वादशी तिथि को मंगल में मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और ऐसे सुंदर मुहूर्त में
समय दोपहर के ठीक 12 बजे मध्याह्न के समय तम बकुमता वामन दृष्टवा भोजमाला हर्षति, साक्षात अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी अवतरित हुए। कितना सुंदर बनकर के वामन भगवान प्रकट हुए। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम में कला कष्ट शोधता, गोलोक में भगवान को चक्र दिया था, पृथ्वी ने भगवान को आसन दिया था, बृहस्पति जी ने उनको गले में जनेऊ डाला था और माँ ने उनको ओढ़नी पहनाई थी और कश्यप जी ने अपने पुत्र को मेखला प्रदान की और सरस्वती जी ने भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई। भिक्षा का पात्र कुबेर जी महाराज ने दिया और कमंडल ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रभु को पकड़ा दिया। भगवान उस दिव्य श्रृंगार को धारण करके अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा से माँ पार्वती से भिक्षा लेकर के और गुरु की आज्ञा पाकर जाए। बोलिए रावण भगवान की जय। मैंने पहले ही जितनी कथा में कहा था ये यज्ञ नहीं हो रहा है, ये कहां है। देखिए हमारे कितने सुंदर वामन जी हैं, आप लोग के समक्ष मौजूद है। वामन देवता ये वामन का अवतार है। और अब वामन जी बृहस्पति की आज्ञा से, अपने गुरु की आज्ञा से